हेलो एवरीवन, ये प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स फिनोल ईथर्स का लेक्चर 3 है। इसमें हम डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स आइमर और रैम। तो ये आपका सिलेबस है अल्कोहल्स फिनोल्स ईथर्स का। फर्स्ट है नॉमेनक्लेचर जो हमने कर लिया है और हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में 2 प्रिपरेशन ऑलरेडी कर ली हैं। तो अब ये प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स में फ्रॉम हैलोअल्केन्स का आपने पढ़ लिया था कि हैलोअल्केन्स की हाइड्रोलिसिस करनी हो एक्वस KOH के साथ, लेकिन इसकी एक प्रॉब्लम रहती है कि एलिमिनेशन हो जाती है, इसलिए इसकी जगह पे Ag2O मॉइस्ट Ag2O हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा था फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स की रिडक्शन करनी हो तो हम बना सकते हैं क्या, अल्कोहल्स। थर्ड नेक्स्ट अब आ जाता है सेकेंड, बाय द एक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजेंट की एक्शन। तो देखो अगर हम ये फॉर्मेल्डिहाइड लें, फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है, HCOH, ठीक है, ऐसे लिखते हैं इसको हम। तो ये रिएक्शन ले अगर हम फ्रॉम फॉर्मेल्डिहाइड लेते हैं HCOH, ये क्या ले लिया हमने, फॉर्मेल्डिहाइड, एक कार्बन वाला एल्डिहाइड, या इसको आप ऐसे भी कह सकते हो मिथेनॉल। और इसको हम ट्रीट करते हैं किसी ग्रिग्नार्ड रीजेंट के साथ। ग्रिग्नार्ड रीजेंट क्या होता है, जैसे R, ये R की जगह CH3 ले लिया हमने, MgBr। तो आपको पता है ये मेटल है Mg, ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये कार्बन अगर मेटल के साथ अटैच है तो ये नेगेटिव होगा। C और O में से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव O होता है, C पॉजिटिव होता है। तो ये जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होंगे CH3 के साथ, ये इस C पे चले जाएंगे, ठीक है। और जैसे ही C पे जाएंगे, ऑलरेडी 4 बॉन्ड है, उसी टाइम पे ये वाला बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो आगे क्या स्ट्रक्चर बन जाएगा इसका, आगे बन जाएगा इसका CH3। ये जो CH3 है ये C के साथ लगा है, मैंने पहले CH3 लिख दिया, ये C, और ये जो इसके 2 H है ना, इसके साथ अटैच, ये इधर लिख दिए CH2। आगे O नेगेटिव है, Mg क्या है, पॉजिटिव, OMgBr बन गया। ये क्या है, एडक्ट। अगर हम एल्डिहाइड को, फॉर्मेल्डिहाइड को ट्रीट करते हैं किसके साथ, ग्रिग्नार्ड रीजेंट के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ड्राई कंडीशंस लेनी है, तो एक एडक्ट बनती है। और अगर फिर हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं एसिडिक मीडियम में, तो ये यहाँ से टूटता है, यहाँ से इसके पास H चले जाता है और इसके पास OH चले जाता है, बन गया CH3 CH2 OH प्लस MgBr OH। तो ये रिएक्शन हो जाती है। तो क्या है कि फॉर्मेल्डिहाइड हो और उसको ट्रीट करना हो ग्रिग्नार्ड रीजेंट के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो मिलता है प्राइमरी अल्कोहल। ये है प्राइमरी अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल, नाम है इसका इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल। तो क्या है, एल्डिहाइड एंड कीटोन ऑन ट्रीटमेंट विद ग्रिग्नार्ड रीजेंट इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर प्रोड्यूस एन एडक्ट विच अपॉन हाइड्रोलिसिस, ये हाइड्रोलिसिस H2 गिव्स अल्कोहल्स, ठीक है। सच दैट फॉर्मेल्डिहाइड जो है वो क्या देता है, प्राइमरी अल्कोहल देता है। फॉर्मेल्डिहाइड की जगह और कोई एल्डिहाइड लेना हो तो वो सेकेंडरी अल्कोहल देता है, और अगर हम कीटोन लेंगे तो वो टर्शियरी अल्कोहल देगा। तो ये नोट करनी है आपने रिएक्शन। तो देख लें यहाँ पे, by the action of Grignard reagent, aldehyde and ketone combine with Grignard reagent in presence of anhydrous ether to form an adduct which is readily decomposed by water in presence of acid to give alcohol, such that formaldehyde gives primary alcohol। दोबारा मैं वही रिएक्शन लिखता हूँ, फॉर्मेल्डिहाइड रहा करते हैं HCHO, ये आ गया फॉर्मेल्डिहाइड। इसको ट्रीट करना है ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ, ये ले लिया हमने CH3 MgBr, Mg पे पॉजिटिव, CH3 पे नेगेटिव, C पे CO के साथ अटैच है, इधर नेगेटिव। ये इधर से इलेक्ट्रॉन इस पे शिफ्ट हो जाएंगे और ये वाला इधर शिफ्ट हो जाएगा। इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर क्या बन जाएगा, ये CH3 पहले ले लिया मैंने, ये अटैच है C के साथ, ये ले लिया, इसके साथ 2 H है, उनको इकट्ठा लिख लिया, O और आगे MgBr। ये क्या बन गया, एडक्ट बन गया। इसकी क्या करेंगे, अगर हम हाइड्रोलिसिस करेंगे कौन से मीडियम में, H पॉजिटिव में, तो ये यहाँ से यहाँ टूट जाएगा, यहाँ पे ये जो H होगा और ये OH, ये बन जाएगा CH3 CH2 OH। ये बन गया प्राइमरी अल्कोहल जिसका नाम है इथेनॉल। फॉर्मेल्डिहाइड गिव्स प्राइमरी अल्कोहल, ये नोट करना आपको।
नेक्स्ट है अदर एल्डिहाइड्स गिव्स सेकेंडरी अल्कोहल्स। अदर एल्डिहाइड्स गिव्स सेकेंडरी अल्कोहल। अदर एल्डिहाइड की जगह पे हम क्या करेंगे, जो पीछे फॉर्मेल्डिहाइड लिया था ना, उसके एक H की जगह पे कुछ और ग्रुप लगा देंगे, जैसे ये लगा दिया। इसमें 2 कार्बन है, इसको कहते हैं एस्टेल्डिहाइड। क्या? एस्टेल्डिहाइड। जहाँ इसका दूसरा नाम है इथनल, ETAHANAL, इथनल। इसको ट्रीट करना हो ग्रिग्नार्ड रेजेंट के साथ CH3MgBr, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसका नाम लिखेंगे मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। Mg पॉजिटिव, CH3 नेगेटिव। इधर C और O में से O इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नेगेटिव, C पॉजिटिव। और ये O ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा। यहाँ पे C क्या हो गया? पॉजिटिव। पॉजिटिव पे अटैक कर लेंगे ये इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या बन जाएगा? ये देखो, ये CH3 ऑलरेडी एक CH3 लगा है इसके साथ, एक C के साथ एक CH3 हमने लगा लिया ये, और इसके साथ H लगा हुआ, H को इधर लिख दिया हमने, और ये O MgBr। ये क्या बन गया? ड्राई ईथर में होती है रिएक्शन। ये क्या बन गया? एडक्ट बन गया। ये क्या बन गया? एडक्ट। अब इसकी क्या करनी है? हाइड्रोलिसिस करनी है इन एसिडिक मीडियम। यहाँ से टूट जाएगा ये, यहाँ पे H आ जाएगा, यहाँ पे OH आ जाएगा, बन जाएगा CH3 CH3 और OH। ये कैसा अल्कोहल आ गया? ये आ गया जी सेकेंडरी अल्कोहल। और 3 वाले सेकेंडरी अल्कोहल को हम क्या बोलते हैं? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, जहाँ प्रोपन 2 ओल। तो ये बन गया। एस्टेल्डिहाइड से हमने प्रोपन 2 ओल बना दिया। पहले 1 कार्बन था, अब हम पहले 2 कार्बन थे, अब हमने 3 कार्बन बना दिया। आप ये भी कह सकते हो ग्रिग्नार्ड रीजेंट लगाने से नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ते हैं, असेंट ऑफ सीरीज होती है। नेक्स्ट है कीटोन्स। कीटोन्स जो होते हैं वो टर्शियरी अल्कोहल देते हैं, तो कीटोन लिखते हैं हम। अब क्या करेंगे कीटोन कैसे? ये CO जो है इसके दोनों साइड पे अल्काइल ग्रुप लगा देंगे। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एसीटोन। CH3CO CH3 को कहते हैं एसीटोन, जहाँ ऐसे भी लिख सकते हो प्रोपन 2 ओन। इसको ट्रीट करोगे ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ CH3MgBr। ठीक है, Mg पे पॉजिटिव चार्ज, CH3 पे नेगेटिव चार्ज, C और O में से O पे नेगेटिव चार्ज, C पे पॉजिटिव चार्ज। तो ये यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे पॉजिटिव, ये यहाँ से आगे शिफ्ट हो जाएगा, आगे आ जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो आगे क्या रिएक्शन आ जाएगी? ये C है, CH3 ये जो ऑलरेडी अटैच है C के साथ, CH3 और एक CH3 हमने अटैच कर लिया, और ये आगे है O MgBr। ये क्या बन गया? एडक्ट बन गया, एडक्ट। अब इसकी हाइड्रोलिसिस करनी हो एसिडिक मीडियम में, हाइड्रोलिसिस, ये मॉलिक्यूल यहाँ से टूटेगा, यहाँ से इधर आ जाएगा H और इधर आ जाएगा OH। ये बन जाएगा CH3 CH3 OH। ये बन गया टर्शरी अल्कोहल, 3 के साथ अटैच है, टर्शरी अल्कोहल। इसको बोलते हैं टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल। तो क्या है कि हमने पढ़ा कि अगर कीटोन को ट्रीट करना हो ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, एक एडक्ट बनता है जिसकी हाइड्रोलिसिस करनी हो तो वो टर्शरी अल्कोहल बन जाता है। तो ये थी प्रिपरेशन कहाँ से? फ्रॉम। नेक्स्ट है बाय द एक्शन ऑफ अल्काइल लिथियम। बिल्कुल सेम, एल्डिहाइड एंड कीटोन कंबाइन करते हैं अल्काइल लिथियम्स के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ईथर टू फॉर्म एन एडक्ट, जो रेडली डिकम्पोज हो जाते हैं वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड टू गिव अल्कोहल, सच दैट वही सेम रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड गिव्स प्राइमरी अल्कोहल। तो ये देखो HCOH, ग्रिग्नार्ड रीजेंट होता है RMgX, CH3MgBr, लेकिन अल्काइल लिथियम क्या हुआ? CH3Li। इसको ड्राई ईथर में रिएक्ट करवाया, CH3 और Li में से Li है मेटल पॉजिटिव, CH3 है नेगेटिव, C और O में से O है नेगेटिव, C है पॉजिटिव। तो ये CH3 यहाँ से C के पास चले जाएगा, पॉजिटिव के पास, ये यहाँ से आगे शिफ्ट हो जाएगा, बन क्या जाएगा? CH3 और C के साथ 2 H अटैच है, CH2, ये O के आगे क्या लगा हुआ है? लिथियम Li। ये क्या बन गया? एडक्ट। बस वैसी ही रिएक्शन है वहाँ पे MgBr होता है, एडक्ट। इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे इन एसिडिक मीडियम, तो यहाँ से टूट जाएगा, A के पास जाएगा H और A के पास जाएगा OH, बन जाएगा CH3 CH2 OH। ये बन गया प्राइमरी अल्कोहल।
नेक्स्ट रिएक्शन अदर एल्डिहाइड्स गिव सेकेंडरी अल्कोहल। अदर एल्डिहाइड कैसे, ये लेना है CH3CO, यहाँ पे H, ये क्या आ गया एस्टेल्डिहाइड, 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड। इसको ट्रीट करना है अल्काइल लिथियम, CH3Li ले लिया, मिथाइल लिथियम, Li लिथियम मेटल है पॉजिटिव, CH3 नेगेटिव, C और O में से O नेगेटिव, C पॉजिटिव। ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये C पे आ जाएंगे, ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा O पे। ड्राई ईथर में अगला स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, CH3, एक C ये है और एक जो हमने अटैच किया CH3 और यहाँ पे H और O के साथ लग गया Li, ये बन गया एडा। अब इसकी क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे। इन कौन से मीडियम में, एसिडिक मीडियम में। यहाँ से टूटेगा ये O पे, यहाँ से H आ जाएगा और दूसरी साइड LOH आ जाएगा, ये बन जाएगा CH3 CH CH3OH, ये बन गया सेकेंडरी अल्कोहल। और इसका नाम क्या है, इसका नाम है प्रोपन 2 पोल या फिर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। नेक्स्ट आ जाते हैं, अगर कीटोन्स होंगे टर्शियरी अल्कोहल देंगे, तो ये कीटोन ले लेते हैं हम CH3CO CH3, ये आ गया एसीटोन। इसको ट्रीट करते हैं CH3Li के साथ, Li पे पॉजिटिव चार्ज, CH3 पे नेगेटिव चार्ज, C और O में से O पे नेगेटिव चार्ज, C पे पॉजिटिव चार्ज, ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, C पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये अटैक करेगा। ड्राई ईथर क्या बन जाएगा, CH3C CH3, एक CH3 और अटैच हो गया और आगे क्या आ जाएगा OLi, ये बन जाएगी क्या एडक्ट। अब इसकी हाइड्रोलिसिस करनी हो, इधर H आ जाएगा इधर OH, तो बन जाएगा CH3C CH3 CH3OH, ये है टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल। नेक्स्ट प्रिपरेशन आ जाती है फ्रॉम साइक्लिक ईथर्स आर इपॉक्स अल्केन्स, ये भी बिल्कुल सेम है। क्या करते हैं, साइक्लिक ईथर्स क्या हो गए, जैसे ये CH2 डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड CH2O, इसको ट्रीट करेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, CH3MgBr इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो क्या हो जाएगा, CH3 और Mg में से Mg पॉजिटिव, CH3 नेगेटिव, इधर इस CH2 पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे O, दोनों पे होगा ठीक है, लेकिन हम इस पे रखते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, ये यहाँ से इस पे अटैक कर लेगा और ये यहाँ से बॉन्ड O पे आ जाएगा। तो आगे क्या आ जाएगा, CH3 पहले लगा, फिर क्या ये CH2 लगा, ये वाला CH2, फिर ये वाला CH2 और आगे क्या है O और आगे MgBr। अब इसकी क्या हो जाएगी, हाइड्रोलिसिस हो जाएगी इन एसिडिक मीडियम, यहाँ से मॉलिक्यूल टूटेगा H। इसमें कितने कार्बन बढ़ जाते हैं, ग्रिग्नार्ड रीजन में 1 कार्बन था, 2 कार्बन बढ़ गए OH, ये आ जाएगा स्ट्रेट लाइन में है N प्रोपाइल अल्कोहल, जो सिंपल प्रोपनोल। तो फ्रॉम साइक्लिक ईथर्स इपॉक्सी अल्केन सच एज ऑक्सीरेन, इसको 2 कार्बन वाले को हम क्या बोलते हैं, देखो 2 कार्बन है इसमें, इसका नाम क्या होगा, इथिलीन ऑक्साइड, जहाँ इसको बोलते हैं ऑक्सीरेन। रिएक्ट करता है ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ईथर टू फॉर्म एन एडक्ट विच अपॉन हाइड्रोलिसिस विद वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड गिव्स अल्कोहल। नेक्स्ट प्रिपरेशन है फ्रॉम एलिफेटिक प्राइमरी मीन्स। एलिफेटिक प्राइमरी मीन्स लेने हैं, जैसे CH3 CH2 NH2 ले लिया, इसको ट्रीट करना है हमने नाइट्रस एसिड के साथ HNO2, HNO3 होता है नाइट्रिक एसिड, HNO2 होता है नाइट्रस एसिड, लेकिन ये बना बनाया नहीं मिलता है HNO2, इसको बनाना पड़ता है NaNO2 प्लस HCl, मतलब नाइट्रस एसिड इज प्रिपेयर्ड इन C2 फ्रॉम NaNO2 एंड HCl। ये CH3 CH2 NH2 हो गया प्राइमरी मीन। यहाँ पे हम अमीन्स में हम देखते हैं नाइट्रोजन के साथ कितने अल्काइल ग्रुप लगे, एक ही, तो ये होता है प्राइमरी मीन। इसका नाम क्या आ जाएगा, 2 कार्बन इथना अमीन, जहाँ फिर 2 कार्बन इथाइल अमीन, ये N और ये N बाहर आ जाएंगे N2, ये H2 और एक O यहाँ से बाहर आ जाएगा H2O, पीछे बचा O और H, वो इधर आ जाएगा CH3 CH2, एक O यहाँ से और एक OH, बाहर N2 प्लस H2, इसका नाम इथनॉल या इथाइल अल्कोहल।
ठीक है, तो प्राइमरी अल्कोहल मिल जाता है। तो फ्रॉम एलिफेटिक प्राइमरी मीन्स, एलिफेटिक प्राइमरी मीन्स प्राइमरी एलिफेटिक अमीन्स व्हेन ट्रीटेड विद नाइट्रस एसिड NaNO2 और HCl गिव्स प्राइमरी अल्कोहल। NaNO2 प्लस HCl से क्या मिलता है? HNO2, ये रिएक्शन। नेक्स्ट है फ्रॉम एस्टर्स। फ्रॉम एस्टर्स फर्स्ट आ जाता है एस्टर्स की रिडक्शन बाय रिडक्शन। तो देख लो, एस्टर्स की रिडक्शन करनी हो, एस्टर्स क्या होते हैं? CH3COO-C2H5, मतलब RCOOR। इसको नाम कैसे देंगे इसका? इथाइल लिख दिया यहाँ पे, पहले ये O के आगे जो होता है, पीछे 2 कार्बन है, इसको लिखा इथ, सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन बॉन्ड ANO8, इथाइल इथनोएट। जहाँ लिखते हैं इसको इथाइल और 2 कार्बन वाले को क्या कहते हैं? एसीटेट। इसकी रिडक्शन करनी है, वो रिडक्शन कैसे कर सकते हो? कैटलिस्ट की प्रेजेंस में H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल प्लेटियम प्लेटिनम ले लो, या केमिकली LiAlH4 ले लो, जहाँ फिर NaBH4 ले लो। इसमें रिडक्शन करनी है इन एनहाइड्रस ईथर, तो मिल जाता है प्राइमरी अल्कोहल। तो कैसे टूटता है ये देखो, यहाँ पे यहाँ से टूट जाएगा, बन गया CH3C। इसके पास 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे H2, और एक ऊपर जो O लगा है उसके पास 3 H हो गए तीनों, और दूसरे का भी C2H5OH। दोनों ही मालिक्यूल ये क्या है? इथनॉल है या इथाइल अल्कोहल। टोटल H 2 3 और 4 यूज हुए, 2H2 मिल जाएगा आपको। तो नेक्स्ट एक रिएक्शन है, ये आज लास्ट रिएक्शन करेंगे हम, बोवेल्ट ब्लैंक रिडक्शन, नोट करनी है। ये क्या होती है? ये रिडक्शन होती है, रिडक्शन होती है किसकी? एल्डिहाइड की रिडक्शन, जहाँ कीटोन की रिडक्शन और एस्टर की रिडक्शन, एस्टर रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन और एस्टर विद सोडियम इन अल्कोहल NaC2H5OH 2 अल्कोहल। रिडक्शन एल्डिहाइड कीटोन की जहाँ एस्टर की विद NaC2H5 2 अल्कोहल। देखो यहाँ पे जैसे लेंगे हम, एक एल्डिहाइड लेते हैं पहले, CH3CHO डबल बॉन्ड हो, ऐसे भी लिख सकते हो, इसका नाम है एस्टल्डिहाइड। इन प्रेजेंस ऑफ NaC2H5OH, ये क्या देंगे? H देंगे, तो डबल बॉन्ड टूटेगा, एक H इसके पास, एक H इसके पास, CH3CH2OH ये आ गई। या कोई कीटोन ले लो, जैसे कीटोन ले लिया हमने CH3COCH3 इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम अल्कोहल, तो ये डबल बॉन्ड टूटेगा, एक H इसके पास, एक H इसके पास, बन जाएगा CH3CH3OH। ये इथनॉल आ गया, ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल जहाँ प्रोपन 2 होल। तीसरा हम लेते हैं एस्टर, CH3COOC2H5, यही Na/C2H5 यहाँ से टूटेगा, CH3C 2 H इसके पास आ जाएंगे H2, एक O के पास OH, और C2H5O का भी बन जाएगा H। तो बोवेल्ट BOUEVAULT ब्लैंक रिडक्शन, ये क्या होती है? रिडक्शन होती है एल्डिहाइड कीटोन और एस्टर की विद सोडियम इथनॉल 2 अल्कोहल बन जाता है। ठीक है ये। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग।